अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एन स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की इस दुनिया में जो कि खासतौर पर आप लोगों के लिए सजाई है, इसमें आपको खुश आमदीद कहती हूँ। सो जी, खेलों की दुनिया की बात करें इससे पहले आप सबका बेहद शुक्रिया जो कि हमारे देखने वाले हैं, हमारे सुनने वाले हैं, वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। और आप लोगों के जो कमेंट्स है, आप लोगों का जो फीडबैक है, मैं हमेशा कहती हूँ बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि आप लोग फीडबैक देते हैं। सो ज़रूर अपने फीडबैक से मुझे इन्फॉर्म करें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर ना पसंद आए, किसी बात से आप डिसअग्री कर रहे हैं, अग्री नहीं करते हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम। डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। सो बात के सिलसिले को शुरू करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान सुपर लीग से। पाकिस्तान सुपर लीग की बात की जाए तो इस दफ़ा पाकिस्तान सुपर लीग में वो दम नहीं दिखाई दिया, आप ये कहें, या फिर वो रौनक नहीं दिखाई दी, शायकीन का वो इंटरेस्ट नहीं दिखाई दिया। क्योंकि किसी भी टूर्नामेंट में जो रौनक होती है वो उसके स्पेक्टेटर्स होते हैं, जो लोग उसको देखते हैं, जो अपने खिलाड़ियों को चेयर अप करते हैं। और जब वही स्टेडियम्स में नहीं आएंगे, वही इंटरेस्ट से नहीं देखेंगे, तो फिर टूर्नामेंट का मज़ा बाकी नहीं रहता, उसकी वो बात बाकी नहीं रहती। पीएसएल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। और अब अगर हम प्लेऑफ्स के मैचेस की बात करें तो बड़े फीके फीके से मैच हम प्लेऑफ्स के भी देखे हमने। खासतौर पर कराची के जो शायकीन है बिल्कुल स्टेडियम आने को तैयार नहीं है। क्यों स्टेडियम आने को तैयार नहीं है? काफ़ी दफ़ा हम बात कर चुके हैं। स्टेडियम जो है वो काफ़ी खाली खाली से दिखाई दिए। और बाज़ लोग इसको रमज़ान को कह रहे हैं जी, रमज़ान की वजह से, तो ऐसा नहीं है। ये लोगों का इंटरेस्ट है जो कि बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है इस पीएसएल से। सो इसके लिए यकीनन पीसीबी को जो, और ये जो पीएसएल की फ्रेंचाइजीज हैं, इन्हें कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगी, इस पर एक अलग से प्रोग्राम किया जा सकता है, किसी दिन खुल के बात करेंगे। लेकिन बहरहाल जो फाइनल की दो टीम्स हैं उनका फैसला हो चुका है। प्लेऑफ्स के अंदर मैचेस भी बड़े वन साइडेड हो रहे थे। और अब हमने फाइनली जो एक एलिमिनेटर था सेकंड, जो कि यूनाइटेड वर्सेस ज़ल्मी के दरमियान खेला गया, जो कि शुरू में ऐसे लगा कि एक और वन साइडेड मैच हम देखने जा रहे हैं, लेकिन उसे जनाब एक्साइटेड बना दिया, इंटरेस्टिंग बना दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ना सिर्फ इंटरेस्टिंग बना दिया बल्कि मैच भी जीत लिया। इस मैच के हवाले से बात करेंगे। बाज़ लोग बाबर आजम पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि बाबर आजम एज ए कैप्टन फेल हो गए हैं, या बाबर आजम की बैटिंग के अंदर वो बात नहीं है। सो इस हवाले से भी आपसे बात करेंगे कि भाई कि ये जो मैच है ये बाबर आजम की वजह से हार गई है क्या ज़ल्मी? और क्या बात करें, बड़ी बातें करने के लिए, बस आप सुनते जाएं, हमारे साथ साथ रहना है आपने। इसके अलावा पाकिस्तान की बात हो रही है तो जो पाकिस्तान के नए नए चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। क्या आपको नहीं पता चला? मुझे भी नहीं पता था। जब मुझे पता चला तो मुझे हैरत हुई कि अच्छा इस पर क्लैप करनी थी, ये कारनामा था, इसे अप्रिशिएट करना था, मुझे तो पता ही नहीं था। सो जी, वो कारनामा आपको बताएंगे कि जिस पर इतने जो उनके लेफ्ट और राइट साइड के लोग हैं बड़ी खुशियां मना रहे हैं और बड़ा उनको अप्लॉज कर रहे हैं। तो आपसे डिस्कस करेंगे, आप क्या कहते हैं, ये बात काबिल तारीफ है भी या नहीं? और इसके अलावा जी आईपीएल भी शुरू होने वाला है, और आईपीएल को इस दफ़ा दो हिस्सों में तकसीम किया गया है क्योंकि इंडिया में इलेक्शंस हैं। सो 22 से 7 अप्रैल तक का स्केड्यूल आ चुका है, फिर गैप है, और उसके बाद दूसरा जो हिस्सा है उसका स्केड्यूल बाद में आएगा। अब खबरें ये आ रही हैं कि जो बीसीसीआई है वो 7 अप्रैल के बाद जो कि दूसरे आईपीएल का जो पार्ट है, जो दूसरा हिस्सा, उसके मैचेस हैं, उनको यूएई में प्लान कर रहा है। क्या ये सच है? क्या वाकई आईपीएल का जो आधा हिस्सा है वो यूएई में खेला जाएगा और आधा इंडिया में? इस हवाले से आपसे बात करेंगे। और जी ईशान किशन की इंजरी की क्या अपडेट है? वो जो लोग कह रहे थे कि ईशान किशन एक और आईपीएल का सीजन मिस करने वाले हैं, इस हवाले से आपसे बात करेंगे। तो आइए जी, जब बात करते हैं तो बात के सिलसिले का आगाज़ करते हैं, और बात के सिलसिले का आगाज़ करते हैं हम पीएसएल से। पीएसएल की जनाब बात करें तो एक पाकिस्तान का ब्रांड है, लेकिन वो जो ब्रांड वैल्यू है लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, या आप ये कह लें कि प्रोफेशनलिज्म ना होने की वजह से, पुअर प्लानिंग की वजह से, वो जो ब्रांड वैल्यू है बजाय ये कि ऊपर जाती पीएसएल मजीद प्रोग्रेस करता, वो नीचे आती जा रही है। अगर हम शायकीन के इंटरेस्ट की बात कर लें उस हवाले से भी, और अगर हम पीएसएल के क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करें तो वो भी नीचे आया है। परफॉर्मेंसेस को देख लें आप पाकिस्तानी प्लेयर्स की या बाहर के प्लेयर्स की, बड़े प्लेयर्स तो पीएसएल में आने के लिए तैयार ही नहीं है।
बल्कि अब तो ये टैक्टिक्स होना शुरू हो गई हैं कि बास प्लेयर्स का नाम यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन जब PSL शुरू होता है तो वो आपको कहीं दिखाई नहीं देते। सब जनाब कमर्शलिज्म है, सब जो है ना पैसे का धंधा है। सो ये भी किया जा रहा है, लेकिन सबसे बढ़ के ये कि जो क्रिकेट है उसकी क्वालिटी नीचे आई है PSL के अंदर। आप फील्डिंग देख लें, बॉलिंग देख लें, बैटिंग देख लें, कोई इस दफ़ा ऐसा बड़े नाम भी हमारे पास इमर्जिंग के नहीं आए कि जिसने आउट ऑफ द वे जाके देखे कि वाह यार ये तो कमाल हो गया। सो ये बातें बिल्कुल काबिल हो रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि इस पर कोई अलग से प्रोग्राम किया जाए। लेकिन अभी अगर हम प्ले ऑफ के मैचेस की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और ज़ल्मी के दरमियान मैच खेला गया, और जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, वैसे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सुसाइड कर ली थी, टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का फैसला जब उन्होंने किया। अब बाज़ लोग, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच जीत गई है तो बाज़ लोग कह रहे हैं कि क्या फैसला कर लिया जनाब, रिस्क ले लिया शादाब ने, और यही वो मैच हार जाते तो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे होते। तो अगर आप मैच जीत गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ गलत किया तो उसको बिल्कुल अंडर कारपेट कर दिया जाए। गलत फैसला था, क्योंकि जैसे कि शादाब ने इससे पहले मैच में कहा था जब उन्होंने टॉस जीती थी कि हम बड़ा टारगेट पुट करना चाहते हैं, तो आज भी आपको इस प्रेशर गेम के अंदर टारगेट पुट करना था, और आज तो बैटिंग के लिए भी विकेट साजगार थी। साइम अयूब की अगर हम इस मैच के इनिंग की बात करें तो उसकी अच्छी बात ये रही कि वो जो गलतियां लास्ट 2 मैचेस से वो कर रहे थे वो नहीं उन्होंने रिपीट की, लूज शॉट नहीं खेली। 68 पे मेरे ख्याल से उनका एक कैच ड्रॉप हुआ और फिर उन्होंने 73 या 74 किए 44 बॉल्स पर 165 के स्ट्राइक रेट के साथ। बाबर आजम ने उनका अच्छा साथ दिया। बाबर आजम और साइम अयूब की जो जोड़ी है वो PSL में उभर के सामने आई है, लेकिन इसका क्रेडिट बाबर आजम से ज़्यादा साइम अयूब को जाता है, क्योंकि जब बाबर आजम और रिजवान बैटिंग करते हैं तो उनका मसला ही यही है कि दोनों बड़े स्लो रन रेट के साथ बैटिंग करते हैं, जो कि T20 की जो रिक्वायरमेंट है उसको बिल्कुल सूट नहीं करता, कि जिस पे उन दोनों को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जाता रहा है। सो अब जब बाबर आजम एक ऐसे बैटर के साथ उनकी जोड़ी बनी है, बैटिंग कर रहे हैं, जो कि खुल के खेलता है, स्ट्राइक रेट को आगे बढ़ाता है, तो वो जो बाबर आजम से एक आप ये कहें कि शिकवा था वो किसी हद तक जो है वो दूर हो गया है। ऐसा नहीं है कि बाबर आजम बदल गए हैं, बाबर आजम का एक खेलने का स्टाइल है और वो उसी स्टाइल से खेलते हैं। अब अगर आप ये कहें कि जो रूट है वो बन जाए जनाब हैरी ब्रूक, तो ऐसा मुश्किल है, और जब जो रूट ने कोशिश की है तो आप देखें वो कितने बुरे तरीके से आउट भी होते रहे हैं। तो बाबर आजम का ये स्टाइल है जो कि T20 को सूट नहीं करता। बल्लेबाज अच्छे हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब जब साइम अयूब ने उन्हें ज्वाइन कर लिया है तो ये जोड़ी हमें अच्छी लग रही है। लेकिन एक सोचने की बात है, क्या वर्ल्ड कप के अंदर ये जोड़ी आएगी सामने? क्योंकि जो मोहम्मद रिजवान हैं वो तो 1 डाउन पे किसी सूरत आने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो भाई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था न्यूजीलैंड में कि बाबर आजम का दिल बड़ा है, मेरा तो दिल बड़ा नहीं है। यानी चाहे पाकिस्तान की बात है या उनकी नेशनल ड्यूटी की बात है, उनकी अपनी जो मर्जी है उनके मुताबिक वो सबसे पहले है, और वो बिल्कुल राज़ी नहीं है 1 डाउन पे आने के लिए। तो ये जो सिचुएशन है क्या आगे जाके बनेगी हमें तो पता नहीं है इस हवाले से, क्योंकि जो हमारे जो नेशनल हीरोज़ हैं ये इनके लिए जो मुल्क है वो पीछे है और इनकी जो अपनी पसंद नापसंद है वो आगे है, और इसी वजह से पाकिस्तानी टीम की ये हालत भी है अगर हम अपनी नेशनल साइड की बात करें तो। बहरहाल इस मैच की बात करें तो साइम अयूब ने बड़ा अच्छा यहाँ पे एक स्टार्ट दिया, फिर उसके बाद आमिर जमाल और रोमन पॉल आए और जो दीगर बल्लेबाज आए उन्होंने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन की और एक अच्छा जो है वो स्कोर पुट किया। अच्छा, यहाँ पे हम अगर बाबर आजम की एज ए कैप्टन बात करें तो बाबर आजम ने ये जो कल मैच खेला गया उसके अंदर कैप्टनसी बुरी नहीं की, बड़े अच्छे से वो जैसे साइम अयूब से ओपन करवा रहे हैं और उसके बाद लूक वुड और मेहरान मुमताज़, साइम अयूब का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन, वो आगे चला और 11-12 ओवर तक सब कुछ अंडर कंट्रोल था। लेकिन आप ये कहें कि जो दिन था वो था इमाद वसीम और हैदर अली का। इमाद वसीम एक और ऐसा नाम है जो कि सेल्फिशनेस का शिकार हुए हैं PCB की, पाकिस्तानी क्रिकेट की कुछ ख़ास नामों की। रमीज़ राजा, आप सोचे रमीज़ राजा को उनकी तारीफ़ करनी पड़ रही थी, कैसा फील हो रहा होगा रमीज़ राजा को।
सो जी बहरहाल इमाद वसीम ने बड़ी ही अच्छी इनिंग खेली, और बल्कि जब मैं GTV पे प्रोग्राम कर रही थी तो उस वक्त मैंने ये कहा था, उस वक्त इमाद वसीम और हैदर अली ही बैटिंग कर रहे थे, और हमारे जो होस्ट हैं अली सलमान, उन्होंने कहा कि भाई ये जो मैच हो रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत जाएगा जब हम ब्रेक पे गए। और मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है ये मैच नहीं जीत सकता। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं इनके अंदर प्रेशर हैंडलिंग और गेम अवेयरनेस नाम को नहीं है। जैसे ही प्रेशर आता है ये जो हैं एकदम से मैसअप कर देते हैं कंडीशन को, टॉपल हो जाती है सब कुछ इनसे, जो भी सिचुएशन इनके हाथ में है, और सारा जो है ना कबाड़ा निकल जाता है। चाहे आप ODI वर्ल्ड कप को देख लें, चाहे T20 को देख लें, हर फॉर्मेट को देख लें या टेस्ट को देख लें, जैसे ही प्रेशर आता है प्रेशर हैंडलिंग नाम को नहीं है। सो मैंने कहा कि भाई अगर यहाँ पे कोई गोरा, यहाँ पे कोई मुंड्रो खेल रहा होता या यहाँ पे कोई भी और खिलाड़ी खेल रहा होता तो मैं मान जाती कि भाई ये लोग कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी क्या करेंगे। लेकिन मुझे सरप्राइज़ कर दिया आज इमाद वसीम ने और हैदर अली ने भी, लॉस्ट हीरो पाकिस्तान के जिनको मैं समझती हूँ कि मिस हैंडल किया गया, और उन्होंने खुद को इसके अंदर हैदर अली की अपनी भी गलती है कि वो खुद भी लॉस्ट हो गए। उनको अगर सही गाइड नहीं किया गया तो उन्होंने खुद को ढूंढने की कोशिश में नहीं की। अंडर 19 के बड़े अच्छे प्लेयर और डोमेस्टिक के बैकग्राउंड से आ रहे थे, अपने डेब्यू पर इंग्लैंड में हाफ सेंचुरी स्कोर की इन्होंने, लेकिन और अच्छा ये भी ओपन किया करते थे या वन डाउन आया करते थे डोमेस्टिक में, बल्कि अभी भी जो सीज़न इन्होंने खेला है उसमें भी। सो इनको वन डाउन पे ओपन करवाया गया, लेकिन अच्छे भले टेक्निकल बैटर को मुझे नहीं समझ आती है क्यों पावर हिटर बनाने की कोशिश की गई। जब पावर हिटर बनाने की कोशिश की गई तो वो बैटर भी नहीं रहा और वो बेचारा खो के रह गया। कभी वो मिडल ऑर्डर में आ रहा है, कभी वो वन डाउन आ रहा है और हर जगह आके फेल हो रहा है। और अब तो वो वैसे ही हमने देखा है कि वो नीचे की पोजीशंस पे आना शुरू हो गए। लेकिन आज उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग खेली और अब हैदर अली को ज़रूरत है कि अगर उन्होंने अपने आप को डिस्कवर किया है और ये जो कॉन्फिडेंस गेन किया है इसे अपने पास रखें और अपनी गेम को मज़ीद बेहतर बनाएं, बजाय ये कि इर्द गिर्द के लोगों की वो सुने। तो जी इस्लामाबाद यूनाइटेड ये खेल जीत चुकी है, गेम जीत चुकी है और अब मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप देखेंगे फाइनल में। और अब आप मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कौन सी टीम फाइनल जीतने वाली है। देखिए मैं अपनी प्रेडिक्शन अगर मैं करूँ तो मुझे ऐसे फील हो रहा है, ऐसे वो लगता है। नो डाउट मुल्तान ने क्रिकेट अच्छी खेली है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनल में पहुंच चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइनल इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने घर लेके जाने वाली है ये ट्रॉफी इस दफ़ा। सो लेट्स सी। ये तो कुछ भी PSL की बात है। और बाबर आजम की कैप्टनसी की बात करें तो मैं फिर कहूँगी कि बाबर आजम ने एज ए कैप्टन डैरन समी के अंदर कुछ मुझे ऐसे वो लग रहा है कुछ सीखा है, उन्होंने अपनी टेक्निक को बेहतर बनाने की कोशिश की है। और अब हम दुआ है कि वो जो बेहतरी उनके अंदर अभी तक दिखाई दे रही है, पता चले कि ये खाली पाकिस्तानी पिचेस के अंदर के ऊपर ऐसा हो रहा है, तो ये बरकरार रहे और इसमें मज़ीद बेहतरी आए, क्योंकि फ़ायदा तो पाकिस्तानी क्रिकेट का होगा। पाकिस्तानी क्रिकेट की यहाँ पे बात हो रही है तो मोहसिन नकवी की भी बात कर लेते हैं क्योंकि वो तो चेयरमैन है हमारे। अब मोहसिन नकवी जो हैं जैसे कि मैंने भी पहले भी बताया था कि ही इज़ अ गुड बॉय ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। अब उनकी काफ़ी प्रेज़ की जा रही है, काफ़ी तारीफ़ की जा रही है। तारीफ़ जनाब इस वजह से की जा रही है कि पाकिस्तान एक ट्रायंगुलर सीरीज़ खेलने जा रहा है चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड से। तो इसके लिए जनाब जो दोनों बोर्ड्स हैं उनसे बात हुई, वो ICC की मीटिंग में तो गए हैं और उन्होंने रजामंदी दे दी है कि भाई हम आएंगे चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले खेलने के लिए पाकिस्तान में। अब इस पे इतने शादियाने बजाए जा रहे हैं कि 2004 के बाद ट्रायंगुलर सीरीज़ पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है और मोहसिन नकवी ने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया कि जैसे पता नहीं इंडिया की टीम आ रही है पाकिस्तान, इतनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। जबकि हकीकत ये है जनाब कि ये जो 2023 से 2027 का FTP कैलेंडर था जो कि रमीज़ राजा फाइनलाइज करके गए थे, उनके टाइम पे ये डिसाइडेड हो गया था, मतलब सब कुछ ये उसके अंदर डिसाइडेड था कि ये जो मैचेस हैं, ये ट्रायंगुलर जो सीरीज़ है, ये चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले खेली जानी है। तो मोहसिन नकवी साहब ने तो जस्ट ये किया है ना कि उस चीज़ को परसू किया है, कुछ नया नहीं कर दिया उन्होंने। चाहे नजम सेठी होते, चाहे यहाँ पे ज़का अशरफ होते या XYZ कोई भी होता,
ये सीरीज़ जो है पहले से डिसाइडेड थी, इसके अंदर मोहसिन नकवी का कोई लेना देना नहीं है। ये सीरीज़ तो तब डिसाइड हो गई थी जब मोहसिन नकवी साहब बेबी थे, अब तो वो बड़े हो गए ना पिछले 2 साल के अंदर। सो ये बातें तब की डिसाइडेड हो चुकी हैं। सो काइंडली ये जो उनके हवारी हैं, जो शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार हैं, वो ये फजूल में इस बात पर खुशियाँ मनाना ख़त्म कर दें। अब कोई एक चैनल नहीं रहा है पीटीवी, ना ही 2 अखबार रहे हैं कि जिसे हम देखेंगे और वो ख़बरें पढ़ेंगे और हम क्लैपिंग करना शुरू कर देंगे। लोगों के सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन काफ़ी बढ़ चुके हैं और लोग काफ़ी अपडेटेड हो चुके हैं। तो जी ये कुछ हमने कहा कि आपसे ख़बर शेयर करें कि क्या मज़े मज़े की बातें चलती हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, कि हर कोई अपने लिए सोचता है कि चलो भाई चलती, वो क्या कहते हैं ना, बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूँ। तो जब ज़का अशरफ थे, ये सारे जो इस तरह के लोग होते हैं उनके साथ थे, फिर नजम सेठी के साथ थे, और बल्कि पहले वो नजम सेठी के साथ थे, फिर ज़का अशरफ के साथ, और अब वो आ गए हैं यहाँ पे मोहसिन नकवी के साथ। तो मोहसिन नकवी की बाज़ लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो देखते हैं क्या वो पीसीबी के अंदर वो क्या काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमें ज़रूरत है कि कोई ऐसा इंसान आए जो कि क्रिकेट को समझता हो और क्रिकेट के लिए सही फैसले करे। और जो शेन वॉटसन का फ़ैसला वो करने जा रहे थे वो नहायत ही बुरा फैसला था। खुदा का शुक्र है कि शेन वॉटसन खुद ही अपनी जान बचा के भागे हैं, वरना इनका पूरा इरादा था कि ये जो सेहरा है ना वो बेचारे उस दूल्हे के सर पे बांध दें, उस बंदे के सर पे बांध दें जो दूल्हा बनना ही नहीं चाह रहा। सो यहाँ तक उनको कह दिया गया था कि भाई आप अपनी मर्ज़ी का कैप्टन ले आएँ, अपनी मर्ज़ी की टर्म्स पे आ जाएं, खाली वाइट बॉल के लिए आ जाएं। लेकिन उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने कहा जैसे ही कोयटा ग्लैडिएटर की टीम हारेगी मेरा टिकट बुक करवाएं, मैं सिडनी जा रहा हूँ। यानी ये उस बंदे का इंटरेस्ट का लेवल है और आप उसे पाकिस्तान की क्रिकेट में लेके आना चाह रहे हैं। तो वो तो चले गए हैं, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो बंदा मोहसिन नकवी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, जो यहाँ पे ये फैसला करने जा रहे थे, तो वो मुस्तकबिल में क्या फ़ैसले करेंगे आई डोंट नो क्या होगा। सो जी हम तो दुआई कर सकते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, और वो हम करते रहते हैं। हमारी दुआएं और बेस्ट विशेस जो पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसके साथ है। इसके अलावा जनाब अब हम बात करते हैं आईपीएल का। आईपीएल के जैसे कि मैंने कहा कि 22 से 7 अप्रैल का स्केड्यूल आ चुका है। अब बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि जो आईसीसी की मीटिंग हुई है इसके अंदर ये फैसला हो रहा है शायद कि जो बाकी के मैचेस हैं 7 अप्रैल के बाद के ये यूएई में करवा दिए जाएं। तो जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, सिर्फ र्यूमर्स हैं। अभी बीसीसीआई की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। अभी यही प्लानिंग है कि 7 अप्रैल तक मैचेस होंगे, इलेक्शंस होंगे, और उसके बाद फिर जो बाकी का स्केड्यूल है आईपीएल का वो अनाउंस कर दिया जाएगा। और जहाँ तक यहाँ पे ईशान किशन, श्रेयास अय्यर की बात है कि वो भी, उनके बारे में भी खबरें आ रही थी कि उनको इंजरी हो गई है और शायद आईपीएल का 2nd सीज़न भी मिस कर देंगे। तो जनाब अब ये बात क्लियर हो गई है कि ये खबर उनके मैनेजर की जानिब से आई थी, वो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि वो आईपीएल को मिस कर दें, वो खेलेंगे। अब देखिए अब जब ये खबर आई थी तो बाज़ लोगों ने बीसीसीआई को बड़ा तनकीद किया था कि श्रेयास अय्यर वो राइड कि उनकी कमर में पेन है इसलिए वो लॉन्ग फॉर्मेट नहीं खेलना चाह रहे हैं। अब जब ये खबर सामने आई है कि नहीं, ये उनके मैनेजर की जानिब से सामने आई थी, तो अब बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ख़बर निकाली गई कुछ पॉजिटिव, ताकि वो कहते हैं ना वर्ड ऑफ माउथ श्रेयास अय्यर के लिए आ सके। तो मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकती भाई। ये जो वर्ड है कमर्शियल, फुल ऑफ क्या कहेंगे ना, बिल्कुल कमर्शलाइज हो चुकी है ये दुनिया। तो आई डोंट नो ये इसके अंदर कितनी सदाकत है, लेकिन बहरहाल हम श्रेयास अय्यर को ज़रूर बेस्ट ऑफ लक करेंगे कि वो अच्छा खेलें। इसके अलावा जो इंडिया की फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, इंडिया ने बड़ा अच्छा यहाँ पे फैसला किया। वो जो टेस्ट को लेके फैसला किया है, इंसेंटिव टेस्ट प्लेयर्स के लिए लेके आए हैं। सो इसको ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर में काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है। और बल्कि आईसीसी ने ये जो मीटिंग अभी हुई है इसमें आईसीसी ने ये खबरें आई हैं, फैसला किया है कि वो बाकी बोर्ड को भी जो बाकी बोर्ड्स हैं उनको भी इस चीज़ का पाबंद बनाए कि वो भी जो अपने टेस्ट प्लेयर्स हैं उनको अच्छा पे करें, उनके लिए कुछ इस तरह के वो भी स्टेप्स लें।
लेकिन अब सोचने की बात ये है कि इस अब जो टेस्ट क्रिकेट है, बाज़ लोग तो इतनी बाज़ जो बोर्ड्स हैं, अब जैसे इंडिया हो गया या इंग्लैंड हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा खेलते हैं। अब अगर वेस्ट इंडीज़ की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, तो ये काफ़ी कम खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से पहले तो टेस्ट क्रिकेट को भी लेवल करने की ज़रूरत है, और बिल्कुल जो बाकी के बोर्ड्स हैं उनको भी इससे कुछ सीखना चाहिए और इस तरह के यकीनन कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए हैं। इंडिया में जो सुनील गावस्कर साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट के अंदर इंसेंटिव्स को बढ़ाया गया है, एक बड़ा अच्छा सा एक अट्रैक्टिव सा वो जो बोनस सिस्टम लेके आए हैं, वो लेके आए हैं। इसी तरह का जो कुछ सिस्टम है वो फर्स्ट क्लास में भी लेके आए, रणजी ट्रॉफी में लेके आए, क्योंकि बेसिकली जो टेस्ट के प्लेयर्स हैं वो रणजी ट्रॉफी से ही तो मिलते हैं। तो उनका कहना है कि ये जो रणजी ट्रॉफी के अंदर जो खिलाड़ियों को रिटेनर्स मिलता है, इसको डबल बल्कि ट्रिपल किया जाए। तो यकीनन बीसीसीआई इस हवाले से कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि बड़ा अक्लमंद बोर्ड है, पैसे वाला बोर्ड है, यकीनन पैसे वाला बोर्ड है। लेकिन खुशी की बात यह है कि पैसा अपने प्लेयर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, पैसा अपनी क्रिकेट को मज़ीद डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बड़ा वाइजली और रैशनली, एक रैशनल वे में फ़ैसले करते हैं। वो जो भी करते हैं और लॉन्ग टर्म फैसले करते हैं। तो जी, ये कुछ हमने कहा कि आपसे कुछ बात करते हैं, ख़बरें शेयर करते हैं। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं या कोई आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर बात की जाए, तो आप बिल्कुल मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। उस पर हम ख़ास तौर पर फिर वीडियो करेंगे। आज के लिए जनाब इतना ही। वो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।